यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा निरस्त भूखंडों को अवैध परिपत्रों के माध्यम से किया पुनर्जीवित। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का एक और खेल आया बाहर। जीवित भूखंडों की मूल पत्रावलियां भी गुम। दूषित दस्तावेज परिपत्रों के माध्यम से जीवित करने का बड़ा खेल। खेल में कौन कौन है शामिल? भूखंड जीवित कर किन के नाम हुई रजिस्ट्री? न्यास के सचिव और ओएसडी क्यों कर रहे हैं मुआवजे और दूसरे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से गुरेज? पर्दे के पीछे क्या है राज? यूआईटी भीलवाड़ा के एक और घोटाले का जल्द पर्दाफाश करेगा द दैनिक पुलिस पोस्ट। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास कई बड़े भ्रष्टाचारी कृत्यों के चलते शुरू से ही चर्चाओं में रहा है। यहाँ पर कार्यरत लंबे समय से जमे कार्मिक जो कि भ्रष्टाचारी व दूषित कृत्य जो कि हमसला एकराय होकर किए के माध्यमों से आज बहुत बड़ी संपदा के व अनगिनत भूखंडों के तीसरे व्यक्ति के नाम से या रिश्तेदारों व चिरपरिचितों के नाम से ले रखे हैं और निरंतर नए भ्रष्टाचारी कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं, जिसके चलते राज्य सरकार को बड़ी क्षति हो रही है और दूषित कार्य करने वालों का कोष अनगिनत फलता फूलता जा रहा है। अभी 2 दिन पूर्व दैनिक द पुलिस पोस्ट समाचार पत्र ने मुआवजे की बड़ी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, लेकिन प्रकाशन के बाद भी सरकार के आलाधिकारी मौन साधे बैठे हैं। इससे यहाँ पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि 100 दिन चले 2.5 कोस। ऐसा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में क्या कारण है? कौन कौन सफेद पोश बलशाली व्यक्ति जो कि राजनीति में अपनी अहम पहुंच रखते हैं, जिनके चलते अधिकारी भी कार्यवाही करने में निष्क्रिय हो जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व नगर विकास न्यास की भ्रष्टाचार व दूषित करमाए की आवाज राजस्थान के सचिवालय तक पहुंची थी, जिसके चलते सरकार ने ईमानदार और कुशल आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसने अपने अल्प कार्यकाल में ही बहुत सी चीजों को व भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्यों को लगाम लगाते हुए व कार्मिकों पर नियमानुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करते हुए कार्य को सुचारू रूप से करने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को आईएएस अधिकारी की शैली रास नहीं आई थी। मुआवजे के बाद कार्मिकों, अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों ने हमसला एकरा होकर किस तरह से वर्ष सन 1992 से 1997 के मध्य आजाद नगर, पटेल नगर योजना व कई अन्य योजनाओं में जिनमें कि प्रार्थियों की मृत्यु हो गई या अन्य कारणों से भूखंडों का निरस्त किया गया था, उन भूखंडों को दूषित परिपत्र के माध्यम से पुनर्जीवित कर उनकी रजिस्ट्री कराकर उनका विक्रय करा दिया गया, जो कि पुनर्जीवन का कार्य वर्ष 2022 में किया गया, जिससे राजस्थान सरकार के राजस्व को असहनीय बड़ी हानि हुई और कार्य करने वालों की बल्ले बल्ले हो गई। शिकायतें कर्द बार नगर विकास न्यास में की गई, साथ ही पत्रावलियों की सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पुनर्जीवित भूखंडों की पत्रावलियों की मांग भी की गई, लेकिन यह पत्रावलियां भी पुनर्जीवित होने के बाद से ही नगर विकास न्यास के रिकॉर्ड से नदारद व गायब है। पर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में मुआवजे के नाम पर व मृत भूखंडों को जीवित कर बेचान कर दिया गया, जिसका समाचार पत्र द्वारा संपूर्ण विवरण के साथ लेख छापा गया। लेकिन आलाधिकारी व सरकार के कर्मठ लोग क्यों कर रहे कार्यवाही करने में गुरेज? कहाँ है मुआवजे व जीवित किए गए भूखंडों पत्रावलियां? पटेल नगर योजना के भूखंड जो निरस्त कर दिए थे, जिन्हें पुनर्जीवित कर किया बेचान, पत्रावलियां गायब। 1, 4, 7, 11, 12, 14 साइज 30, 64 के कुल 4 भूखंड। 2, 4, 33, 34, 36 साइज 39, 69 के कुल 3 भूखंड। 3, 4, F 12, 13, 16, 18 साइज 25, 49 के कुल 4 भूखंड। 4, 4 J 2, 3, 7, 9, 21 साइज 25, 49 के कुल 5 भूखंड। 5, 4 C 16, 17 साइज 30, 64 के कुल 2 भूखंड। ब आजाद नगर योजना के भूखंड जो निरस्त कर दिए थे, जिन्हें पुनर्जीवित कर किया बेचान, पत्रावलियां गायब। 1, P 64 साइज 25, 49 के कुल 1 भूखंड। 2, P 83 साइज 25, 49 के कुल 1 भूखंड। भूखंड पर वर्तमान में मकाने बन चुका है। 3, P 85 साइज 25, 49 के कुल 1 भूखंड। भूखंड पर वर्तमान में मकाने बन चुका है।
4. P157 साइज 25-49 के कुल एक भूखंड। 5. P159 साइज 25-49 के कुल एक भूखंड। 6. P166 साइज 25-49 के कुल एक भूखंड। 7. P202 साइज 30-64 के कुल एक भूखंड। 8. J94 साइज 30-64 के कुल एक भूखंड। 9. O126 साइज 15-33 के कुल एक भूखंड। 10. K126 साइज 20-49 के कुल एक भूखंड। इतना ही नहीं, कार्मिकों ने दूषित तरीके से संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि नगर विकास न्यास में कार्यरत हैं, उनको आगे करके उनके परिवार यानी माँ बाप, दूर के रिश्तेदारों के नाम से व नगर विकास न्यास में दलालों के परिवारों के नाम से रजिस्ट्रियां कर बेचान बता दिया। इतनी बड़े स्तर की भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी न जाने किन अदृश्य कारणों उच्च अधिकारी सरकार के आलाधिकारी कार्यवाही करने में गुरेज कर रहे हैं। कहाँ गई न्यास के रिकॉर्ड से मुआवजे की व पुनर्जीवित पत्रावलियां? इन परिपत्रों का लिया सहारा और यह बताएं प्रावधान। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के अधिकारी कर्मचारियों ने जिन परिपत्रों की आड़ लेकर यह सारा खेल किया, उनका विवरण यह है। EW, SLIG, MIG, AMIGB व HIG के संबंध में छूट। 1. आवासों बटा भूखंडों की बकाया राशि किश्तों पर ब्याज व पेनल्टी में छूट। नगरीय निकायों व राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से भूखंड आवास आवंटित किए गए थे, किंतु कतिपय मामलों में आवंटियों द्वारा निर्धारित समय पर किश्तें जमा नहीं कराई गई थी तथा उन पर ब्याज पेनल्टी का काफी भार बढ़ चुका है, जिसके कारण वे लोग किश्तें जमा नहीं करवा पा रहे हैं। अतः विभागीय आदेश दिनांक 12 मई 2021 से E0W0S0L0I0G0M0I0G0A के आवंटित आवासों की बकाया राशि व किश्तें 31 जुलाई 2021 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज व पेनल्टी में 100% छूट दी गई है। उक्त छूट अभियान अवधि तक बढ़ाई जाती है। इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड द्वारा M0I0G0B व HIG के लिए 50% ब्याज की छूट प्रदान की गई है। उक्त छूट को भी अभियान अवधि तक बढ़ाई जाती है। EWSLIG के आवासों का आवंटन बटा कब्जा देना एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। निकायों द्वारा राजीव आवास योजना, IHSDP, BSUP योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि में यूजलेक के आवास बनाए गए हैं, लेकिन उनमें कई जगह आवंटन नहीं होने, आवंटियों को कब्जा नहीं देने, इन मकानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने आदि के कारण बने हुए मकान जर्जर अवस्था में हो रहे हैं। अतः ऐसे आवासों को अभियान अवधि में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर आवंटन व कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त यदि निर्मित मकान अभी तक भी आवंटित नहीं किए गए हैं, तो उनका आवंटन राज्य की रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। EWS श्रेणी हेतु 300 रुपये प्रतिमाह व LIG श्रेणी हेतु 500 रुपये प्रतिमाह 10 वर्ष हेतु मासिक किराए पर आवास दिए जाएंगे। 10 वर्ष पश्चात जिनको आवास किराए पर दिए गए हैं तथा वह सतत रूप से आवास कर रहे हैं, तो उन्हीं को उन आवासों का स्थायी रूप से आवंटन कर पट्टा जारी किया जाएगा। EW.SLIG 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों बटा आवासों का आवंटन बहाल करने बाबत नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गए भूखंडों बटा आवासों की बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराने से आवंटन नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका आवंटन बटा नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से EWSLIG 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों आवासों को बहाल करने की राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर अभियान अवधि के लिए प्रदत्त की गई है। शासन प्रशासन और जनता सब पर भारी है भ्रष्टाचारी।
भीलवाड़ा की जनता भी हैरान और परेशान है कि आखिर शासन प्रशासन और आम जनता पर नगर विकास न्यास के भ्रष्टाचारी कैसे भारी पड़ रहे हैं। 30 सालों से यहाँ नगर विकास न्यास में ही कुछ कर्मचारी जमे हुए हैं, जो एक शाखा से दूसरी शाखा में तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर इनका कभी तबादला नहीं हुआ। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में रहते हुए ही इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली। नगर विकास न्यास के माध्यम से आम जनता को भले ही एक भी प्लॉट नहीं मिला हो, लेकिन यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारियों के हिस्से में 2 दर्जन से भी ज्यादा प्लॉट है। यह समाचार पत्र लगातार पिछले 2 सालों से इन कर्मचारियों के कारनामे उजागर कर रहा है, लेकिन करप्शन का खेल करने वाले बेखौफ होकर अभी भी अपने कारनामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। मुख्य सचिव ने परिपत्र निकाला कि 3 साल से एक सीट पर जमा हुआ कर्मचारी बदला जाए, लेकिन उस परिपत्र को भी इन भ्रष्टाचारियों ने हवा में उड़ा दिया। नगर विकास न्यास के सूत्र बताते हैं कि रिश्वत का माल ऊपर भी जाता है, क्योंकि बिना राजनीतिक आशीर्वाद के इस तरह का खुला खेल किया जाना संभव नहीं है। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुक्त नगर विकास न्यास चाहते तो एक के बाद एक खुलासे से आहत होकर इन कर्मचारियों का तबादला यहां से अवश्य करा देते और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से भी जांच करवाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गठजोड़ का खेल जरूर चल रहा है, जो कभी ना कभी किसी बड़ी कार्रवाई में सामने जरूर आएगा।